फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आमना मलिक कोचिंग सेंटर और मैं हूं आमना। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ आइडियल गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मुख्तलिफ डेफिनेशंस को हमने डिस्कस किया था। आज हमने बेसिकली काइनेटिक थ्योरी को ही डिस्कस करना है विद देयर पैरामीटर्स, विद इट्स प्रॉपर्टीज, वट एवर यू वांट टू से इट। सो स्टार्टिंग विद आवर लेक्चर, फर्स्टली वी डिस्कस व्हाट इज़ आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होती है कि मॉलिक्यूल जो हैं वो पॉइंट पार्टिकल्स होते हैं। पॉइंट पार्टिकल का मतलब ये है कि दे हैव नो डायमीटर, दे हैव लिटिल पॉइंट लाइक दिस point particle, but the real gas particles they have definite diameter. Ideal gas have no diameter, but real gas have diameter, definite diameter. Number 2 is they have only kinetic energy. As the particles are in random motion, so they have kinetic energy. Potential energy जो रियल गैस होती है, आइडियल गैस होती है, दे हैव नो पोटेंशियल एनर्जी, दे हैव जीरो पोटेंशियल एनर्जी, दे डू नॉट एक्सर्ट फोर्स अपॉन ईच अदर बिकॉज दे आर पॉइंट पार्टिकल्स, सो दैट्स वाई दे डू नॉट एक्सर्ट फोर्स अपॉन ईच अदर। यानी कि ना वो एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं, ना वो एक दूसरे के ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्ट करते हैं। दैट्स वाई इन काइनेटिक थ्योरी वी डिस्कस आइडियल गैस। बट अगर हम रियल गैस को डिस्कस करेंगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. So starting with macroscopic and microscopic parameters of ideal gas. So what is macroscopic? Macro means large and micro mean small. Those parameters which can be measured easily in laboratories, यानी कि laboratory में हम easily उनको find out कर सकते हैं. This is called macroscopic parameters. While those parameters which cannot directly or easily measurable in laboratories is called microscopic parameter. So what is first macroscopic parameter? It's वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बेसिकली लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट है. सो ये हमारी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है. इसके अंदर हम इजीली लेंथ भी हमें पता है, हाइट भी पता है, ब्रीथ भी पता है. इजीली हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और वॉल्यूम जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं. नंबर 2 इज प्रेशर. अब प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है P इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया. एरिया भी हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एरिया भी तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ ही होता है. एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब फोर्स क्या है? फोर्स बेसिकली अपवर्ड जो है वेट है वो डाउनवर्ड नीचे लगा रहा है ना, तो फोर्स इज इक्वल्स टू होगी वेट. तो इस तरीके से हम लोग प्रेशर को भी इजीली इन नो टाइम हम इसको मेजर कर सकते हैं. नंबर 3 इज टेम्परेचर. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ही एक थर्मोमीटर को हैंग अप कर देंगे. थर्मोमीटर हमें रीडिंग देगा डिग्री C में, हम उसको +273 करके केल्विन में आंसर निकाल लेंगे. तो इट मीन्स हम टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं. नंबर 3 इज इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी को क्या होती है? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज इंटरनल एनर्जी. बेसिकली द सम ऑफ ऑल एनर्जीज इन द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. यानी कि अगर एक पार्टिकल है ना यहाँ पर, उसके ऊपर अब हम नीचे से हीट दे रहे हैं, वो फोर्स लग रही है, ऊपर से वेट डाउनवर्ड आ रहा है, वो फोर्स लग रही है, गैस सप्लाई से मज़ीद गैस दे रहे हैं, उससे और फोर्स लग रही है. कि एक पॉइंट के ऊपर, एक मॉलिक्यूल के ऊपर, एक पॉइंट पार्टिकल के ऊपर जितनी ज़्यादा हम लोग जितनी फोर्सेस लगती हैं उन सब को सम अप कर दिया जाए तो वो इंटरनल एनर्जी होती है. बेसिकली इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर को रिलेटेड विद ईच अदर, ये एक दूसरे के ही फैक्टर होते हैं. जो टेम्परेचर है वो थर्मल एनर्जी का ही फैक्टर है. हमने टेम्परेचर मेजर कर लिया, इट मीन्स हमने इंटरनल एनर्जी को मेजर कर लिया. नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ गैस. चूँकि हम गैस खुद प्रोवाइड कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, सो इजीली हम लोग गैस सप्लाई से गैस मेजर कर सकते हैं. अगर हम लोग सपोज 1 केल्विन गैस देंगे, 2 केल्विन देंगे, वो हम लोग इजीली यहाँ पर मेजर कर सकते हैं. तो इट मीन्स कि मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर को लेबोरेटरी के अंदर मेजर करना कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंट सामने पड़ा हुआ है. हमने यहीं से वैल्यूज़ उठाई जानी है, फॉर्मूला में पुट करते जाना है और आंसर निकाल लेने हैं. अब जिन वैल्यूज़ को मेजर करना डिफ़िकल्ट है वो होती है माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स. जैसे हो गई वेलोसिटी. चलो जी, अब इतने से पोर्शन में देयर आर थाउजेंड्स नंबर ऑफ पॉइंट पार्टिकल, इनफाइनाइट है. इनको हम लोग गिन ही नहीं सकते कि ये हैं कितने. अगर हम गिन ही नहीं सकते, चलो हम एक कंसिडर कर भी लेते हैं. एक पार्टिकल मैंने कंसिडर कर लिया. अब वो अगर आगे जाएगा तो इधर भी कोई ना कोई पार्टिकल होगा, इससे कोलाइड करके इधर चला जाएगा. पहले उसकी सपोज वेलोसिटी थी v. अब कोलाइजन के बाद चूँकि जब भी कोलाइजन होती है तो दे लॉस सम एनर्जी, दे लॉस एज वेल एज गेन सम एनर्जी. अगर इसकी वेलोसिटी पहले ज़्यादा होगी तो कोलाइजन के बाद इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी. अगर कम होगी तो दूसरे पार्टिकल से एनर्जी लेके हो सकता है ज़्यादा हो जाए, या हो सकता है वो भी डोनेट करके बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए. कुछ भी हो सकता है. अब क्या है वो इसका मतलब कि v1 अब
एक कोलिजन पर ये V2 V1 हो गई। अब फिर आगे, अब यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उसके पास तो फासला ही नहीं है आगे जाने को, तो अब इधर पॉइंट पे आएगा तो इसके पास फिर V2 हो जाएगी, यानी कि ये एक साइकिल शुरू हो जाएगी। मैं एक वेलोसिटी को इजीली मेजर नहीं कर सकती। उसी तरह हम काइनेटिक एनर्जी को भी मेजर नहीं कर सकते। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सिंपल फॉर्मूले से ये ½ mv²। चलो जी मैथ्स में किसी तरीके से मेजर कर लूँगी मैं। नीचे जी मैं क्या करूँगी, ऊपर वेट लगाया हुआ है ना, वेट के फॉर्मूले से, W = mg के फॉर्मूले से, जी इधर आके डिवाइड हुआ तो = m। इस फॉर्मूले से मैंने मैथ्स तो मेजर कर लिया, 1/2 कांस्टेंट है। बात फिर आ गई वेलोसिटी की। वेलोसिटी तो मैं मेजर ही नहीं कर पाई, जब मैं पहले ही वेलोसिटी नहीं निकाल सकी तो काइनेटिक एनर्जी के मैं खाक निकालूंगी। तो इट मीन्स क्लास माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स को हम लोग लेबॉर्ट्री में इजीली मेजर नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई इनको मेजर करने के लिए हम लोग मुख्तलिफ रिडक्शन करके इनको फाइंड आउट करते हैं। तो क्लास आज के हमने लेक्चर में पढ़ा व्हाट इज आइडियल गैस, इट्स मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।